मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकाश अली डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। हमारा आज का मौजू जो है वो रोज़ा ही है, और आज के दिन में हम रोज़ा के मौजू को मुकम्मल कर लेंगे। जैसे कि पिछले दिनों में मैंने आपके सामने रोज़ा की इक़साम और रोज़ा की तारीफ़ और फिर अज़रा और अस्तर और डैनियल के रोज़े के बारे में आपसे बात की थी। उसी तरह आज हम देखेंगे कि पुराने अहदनामे में और नए अहदनामा में रोज़ा का क्या असूल है, क्योंकि हम अब ईस्टर के करीब हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़े रख रहे हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है कि आपने रोज़ा क्यों रखा है, तो वो कहते हैं कि वो बीमार हैं या घरेलू मसाइल हैं या जॉब नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। और फिर कुछ नौजवानों ने मुझे कहा कि हम ईमान में बढ़ना चाहते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि हम जो बाइबल में असूल वज़ा किए गए हैं हम उनको एक नज़र देखें, ताकि हमारी रूहानी ज़िंदगी का जो रुख है वो बेहतर हो सके। जो सबसे पहला हमें मिलता है वो असूल मिलता है यसाया 56 बाब में, 58 बाब में। यसाया 58 बाब और उसकी 5वीं आयत, बल्कि किसी हद तक चौथी आयत का दूसरा हिस्सा लिखा है कि क्या तुम वो रोज़ा रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आसमान पर सुनी जाए, आलम बाला पर सुनी जाए। लिखा क्या ये वो रोज़ा है जो मुझे पसंद है। क्योंकि बनी इसराइल रोज़ा रखते थे ना, तो उनको तो हुक्म था अहबार में जो था कि आदमी अपने सर को झुकाए, खाक डाले, अपनी ज़िंदगी पर गौर करे, सुबह से शाम तक वो सर झुका कर बैठा रहे। लेकिन फिर वो एक फैशन बन गया, जैसे कि हमारे भी अब वो कुछ फैशन ही बनता जा रहा है एक अरसे से। हम ईस्टर के दिनों में गुड फ्राइडे पे काले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कलमात पे हम रोते हैं और एक अजीबो गरीब हमने माहौल बनाया होता है। इसके ऊपर चंद दिन में मैं आपके सामने जो सलीबी कलमात है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी तो हम रोज़ा पर बात कर रहे हैं। तो खुदावन ने क्या कहा? खुदावन ने कहा कि क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी न करे। ये था वो पुराने अहदनामा में असूल रोज़े के लिए जो खुदावन को पसंद था। अब जिन लोगों ने रखे उस पर तो हम अभी बात करते हैं, लेकिन फिर नए अहदनामा में जो रोज़ा का असूल आया वो क्या था? मत्ती 6 बाब में खुदावन ने कहा कि जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बना, क्योंकि यहूदी यही कर रहे थे, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, एक ताजगी का चेहरा नजर आए, खुदा परस्ती का चेहरा नजर आए, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। तो यहाँ पर भी उससे पहले जो खुदावन ने बताया उसको भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये असूल बयान हुआ
कि रोज़ा इस तरह रखना है जो आसमान तक आवाज़ जाए, जो आसमान के खुदा को, आसमानी बाप को पसंद आए। वो रोज़ा नहीं जो लोगों को रोज़ा लगे, नहीं, बल्कि वो जो खुदा को नज़र आए, खुदा उसे जाने, कबूल करे। क्योंकि ये साया में कहा था ना कि क्या ये वो रोज़ा है जो मुझे कबूल है? लिखा है हरगिज़ नहीं। सो हम देखते हैं कि दोनों जगहों पे रोज़ा रखने का असूल ये है कि हमारी हालत खुदा तक पहुँचे। इसके लिए हम देखते हैं कि फिर जो लोगों ने रोज़े रखे वो क्या थे। हम इसके ऊपर एक मुख्तसरन नज़र डालते। मूसा जो था उसको खुदा को देखने की बड़ी ख्वाहिश थी, उसने बार बार दरख्वास्त की, और फिर खुदा ने जब उसको ऊपर बुलाया कि वो 40 रोज तक उसके पास रहे, तो उसी ने खुदा को देखा। जब मरियम और हारून ने मूसा के खिलाफ बातें की तो खुदा ने उनसे कहा कि मूसा से मैं सरी बातें करता हूं, उसे मेरा दीदार नसीब होता है। सो हम देखते हैं कि मूसा जो था उसकी खुदावंद को देखने की ख्वाहिश थी। वो सेहत और रोटी और कार और घर मकान के लिए, नौकरी के लिए नहीं रोज़ा रख रहा था, बल्कि वो खुदावंद को देखने की ख्वाहिश रखता था। इसके बाद हम एलिया को देखते हैं। एलिया शदीद मायूसी का शिकार हुआ, और इतना हुआ कि उसने इज़बेल के डर से जब वो भागा तो उसने दुआ की जंगल में जाके कि खुदावंद अब बस है, अब जो खिदमत मैं तेरी कर सकता था मैंने कर दी। और फिर उसने मायूसी की शदीद तरीन मायूस जुबान बोली। उसने कहा कि मैं अपने जो ख़ानदान है उससे बढ़कर नहीं हूँ, जबकि हमें तो उसके ख़ानदान का पता ही नहीं। हमें तो सिर्फ ये पता है कि वो जलाद के परदेसियों में से था। वो यकीनन अपने अबाओ अजदाद से बहुत बेहतर शख्स था, क्योंकि वो खुदावंद की राह पर चलने वाला था, उसे खुदा का मुकाशफा हासिल था। तो शदीद तरीन मायूसी का वो शिकार हुआ। और फिर खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने पहले तो उसको रेस्ट दिया, आराम दिया। फरिश्ता उसके लिए रोटी लेकर आता रहा, पानी लेकर आता रहा, और उसके बाद वो चलकर खुदावंद के पहाड़ तक आया। तो फिर खुदावंद ने खुद को उस पर जाहिर किया। सो ये भी जो हालत है ये हमें ईमान में आगे बढ़ाती है कि जब हम मायूस होते हैं तो अपनी मायूसी खुदावंद के आगे रखें ताकि वो अपना आप जाहिर करे और हमें तकवीयत बख्शे। और यही काम एलिया के साथ हुआ। और फिर एलिया ने खुदावंद को सुना और फिर वापस आया खिदमत में, फिर से वो बहाल हुआ। फिर हमें एक रोज़ा दाऊद बादशाह का नज़र आता है कि जब वो पहला बेटा जो बदसबा से हुआ वो बीमार हुआ। नबी ने कह दिया था ये मर जाएगा, लेकिन दाऊद बादशाह ने अपनी सी कोशिश की और उसने रोज़ा रखा, ज़मीन पर गिरा रहा, सिजदा करता रहा, और लोगों के उठाने पर वो उठा भी नहीं। लेकिन जब लड़का मर गया तो वो उठा, उसने गुस्ल किया, कपड़े बदले, सर में तेल डाला और मुलाजमों से कहा कि रोटी लेकर आओ। और यहाँ पर हमें उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त सिफ्त नज़र आती है दाऊद बादशाह की, कि उसके मुलाजमों ने उससे कहा कि ये तूने क्या किया? उसने कहा कि लड़का मर गया तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, वो तो नहीं लौटने का, बल्कि मैं ही उसके पास जाऊँगा। सो रोज़ा रखना और बेटे के मरने से दाऊद बादशाह ने खुदावंद को एक नए तौर से जाना कि हमें अपनी मुनाजात उसके आगे रखनी चाहिए और उसका फैसला हमें शुक्रगुजारी के साथ कबूल करना चाहिए, और यही उसने किया। सो रोज़े की एक जो किस्म है वो में दाऊद बादशाह की नज़र आती है। इसके बाद अज़रा है। अज़रा के बारे में हम पहले वीडियो बना चुके, देख चुके कि उसने राह तलब करने के लिए, राह की हिफाजत, सलामती, वो अपने लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद था। क्या आप हैं?
क्या आप लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए रोज़े रखते हैं? जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि छोटे बच्चों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, कत्ल कर दिए जाते हैं बच्चे, उनके साथ ज़्यादती भी होती है। कितने हम में से हैं जो उनके लिए रोज़ा रखते हैं? सोशल मीडिया के ऊपर तो उसके बड़े क्लिप्स चलते हैं, लेकिन खुदा के हुजूर क्या आपकी आवाज़ जाती है? इस पर गौर कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नहमिया का। नहमिया जो था वो बाबिल की फारस की हुकूमत में हुकूमत भी शामिल था। बादशाह का नहायत करीबी आदमी था वो। लेकिन जब उसको पता लगा कि कुछ असीर और आए हैं तो वो उनको मिलने गया और उसने उनसे पूछा कि वो जो पीछे रह गए थे बनी इसराइल के लोग, उनका क्या हाल है। उसको उन्होंने बताया कि यरूशलेम की दीवार टूट गई है, उसकी फसील टूटी हुई है, और जो पीछे लोग रह गए थे वो जिल्लत की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। आप नहमिया की हलीमी को देखिए कि बावजूद इसके कि वो फारस की हुकूमत में शामिल है, बादशाह के नहायत करीब है, तो भी वो बैठकर रोने लगा और उसने रोज़ा रखा और दुआ की। वो अपने लोगों की फिक्र करने वाला था, जिसके सबब से फिर खुदा ने उसके लिए राहें खोली। नहमिया जो था वो न काहिन था, न फकी, न फरीसी, वो एक आम शख्स था, आम इसराइली था, लेकिन खुदा की कुर्बत उसने हासिल कर ली थी। फिर हमें खुदावन नजर आता है नए अहदनामा में। खुदावन ने रोज़ा रखा तो इख्तियार हासिल किया, वापस लिया। वो इख्तियार जो आदम और हवा ने इब्लीस को दे दिया था, खुदावन ने वो इख्तियार इब्लीस से वापस लिया। नया अहदनामा में बताता है कि रोज़ा ख्वाहिश पर काबू पाना सिखाता है। बेलगाम ख्वाहिशें जो हैं वो हमारे काबू में आ जाती हैं, ब्रेक थ्रू आती है। खुदावन के रोज़े से यही हुआ। और उसके बाद हम पौलुस रसूल का देखते हैं। पौलुस रसूल जो है उसने खुदावन को देखा, सुना, उसको समझ नहीं आई, और बावजूद इसके कि वो अंधा हो गया था, उसकी बनाई जाती रही थी, तो भी वो दुआ और रोज़े में ठहरा। और इस तरह ठहरा कि खुदावन ने हननिया से कहा कि वो देख, वो दुआ कर रहा है। और ये वही बात थी जो हमने यशायाह 58 बाब में देखी कि क्या ये वो रोज़ा है जो मुझ तक पहुंचता है? क्या तुम्हारी आवाज़ इस रोज़े के साथ आलम बाला पर सुनी जाती है? यकीनन उनकी नहीं सुनी जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे थे। लेकिन पौलुस रसूल जो है उसने खुदावंद को जानने की, और जो खुदावंद ने उसको कहा था, फरमाया था, उसको समझने की कोशिश के लिए उसने रोज़ा रखा। और तीसरे दिन फिर खुदावंद ने उस पर वो भेद खोल दिया। और अगर वो भेद तीसरे दिन ना खुलता तो पौलुस रसूल का रोज़ा लंबा हो जाता, मे भी 5 दिन, मे भी 10 दिन, मे भी 1 महीना, मे भी 40 दिन। क्योंकि वो ये ठान कर बैठा था कि वो इस रोया को समझेगा। सो आज हम मसीही जो हैं, हमें भी इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किस लिए रोज़ा रख रहे हैं। हम अपनी ज़रूरतों के लिए रख सकते हैं, लेकिन क्या उसके साथ साथ हम भूखे को रोटी खिलाते हैं, नंगे को कपड़ा पहनाते हैं, कैदियों के लिए दुआ करते हैं? क्या कैदियों के पास हम जाते हैं? क्या ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं? क्या कंगाल लोगों के लिए हमारी मुट्ठी खुली रहती है? सो ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी रूहानी जो सिमत है वो दुरुस्त हो सके। इस पर गौर कीजिए, रोज़ा रखें और खुदावंद की खुशनुदी को हासिल करें, ताकि खुदावंद न सिर्फ आपको बल्कि आपके ख़ानदान, आपकी नस्ल को, आपकी कलीसियाओं को बरकत बख्शे, आपके आस पड़ोस को बरकत बख्शे, लोग आपको खुदावंद के नाम से जाने और आप लोगों के लिए बायसे बरकत हो।
आखिर में वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जब मैं शेयर करने को कहता हूँ तो यकीनन मेरा मतलब ये है कि खुदा का कलाम बहुत से लोगों तक पहुँच सके। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। जीते रहिए।